आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप अपने शरीर में बहुत ही कमज़ोर हैं? क्या आपके जीवन में हर तरह की समस्या और परेशानी होते रहती है? लेकिन जब आप अपनी समस्या को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु आपको बल देता है। वचन कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद, जिसमें लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुँच सके। मेरे प्रियो, मसीह यीशु जो सर्वशक्तिमान है वह आपको बल देगा। वह आपके लिए सब कुछ करता चला जाएगा। जब आप अपने शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसे समय में आप प्रभु की ओर देखें, उसे पुकारें, तो प्रभु आपको बल देगा, आपके सारे कमजोरियों को दूर करेगा और आपको नया जीवन देगा। प्रेरित पौलुस ने खुद को जिस भी परिस्थिति में पाया उसमें वह खुश रहा, क्योंकि 11 पद में लिखा है, या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यानी कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे चीजें बढ़िया चल रही हो, आप भी संतुष्ट हो सकते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम मसीह पर निर्भर होते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां आसान हो या कठिन, मसीह हमें दृढ़ रहने और आराम करने और आनंदित होने और संतुष्ट रहने के लिए मजबूत बनाता है। आपके दिल में आनंद नहीं है, आपके परिवार में कोई शांति नहीं है और आप अपनी आत्मा में कमजोर हैं, जब आप ऐसे समय में प्रभु की ओर जाते हैं तो आपके दिल में जो भी अनचाही बातें हैं उन सब बातों को वह दूर करेगा और आपको प्रभु के आनंद से भरेगा, परमेश्वर की शांति से आपको भरेगा। यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय का 15 पद में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। यानी परमेश्वर हमसे कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत ही जल्दी होगा। इसके लिए हमें परमेश्वर के चरणों में उनकी राह देखनी है। हम सभी यीशु मसीह के चेलों के जीवन के विषय में देखते हैं। जब उन्होंने देखा कि यीशु क्रूस पर मर गए तो वे चिंता में पड़ गए कि अब हमारे जीवन का क्या होगा। जब प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने चेलों से बातचीत की और उनसे कहा कि इस बात की चिंता मत करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसे तुम मेरे पिता के पास चरणों में राह देखते हो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना होगा। आपको प्रभु के चरणों में राह देखनी है। प्रभु आपकी सारी कमजोरियों में, आपकी सारी जरूरतों में आपके साथ रहेंगे। हमें बस प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रतिदिन हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, तब प्रभु सुंदर तरीके से आपका मार्गदर्शन करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय का 11 पद में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हमें प्रभु की हर दिन राह देखनी है कि हम सभी उसकी सामर्थ को देख सके
वह अपनी सामर्थ से आपको भरेगा। तब आप एक सींची हुई बारी की तरह होंगे और जल के सोते के समान होंगे, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, कभी सूखता नहीं। हमेशा आप आशीषित रहेंगे, केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आप बेकार की चीजों में अपना जीवन ना बिताएं। आप परमेश्वर से बातें करें, वचनों को पढ़ें और प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय का 10 पद में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यह कितना सुंदर वचन है। प्रभु आपको हमेशा थामे रखता है और सुंदर तरीके से आपका मार्गदर्शन करेगा। वह आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको हर मुश्किल समय में भी संभाल कर रखेगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। पिता अब विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी को आशीषित कर पिता। सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता, ताकि ये लोग तेरे गुण भेद को समझने पाए पिता आपका वचन पिता इन्हें आशीषित करने पाए पिता पवित्र आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते पिता प्रार्थना करते जितने भी लोग आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, आप इन्हें भर पिता। प्रत्येक जवानों को आप पवित्र आत्मा से भर पिता। ये परमेश्वर के हाथ में बहुत ही उपयोगी होने पाए। इनके जीवन के द्वारा बहुत से जवान लोग यीशु मसीह के पास आने पाए पिता। हर एक को भर पिता, हर एक लोगों को आशीष का कारण होने दे पिता प्रत्येक को पवित्र आत्मा दे, ताकि ये लोग आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके पिता। प्रार्थना करते जितने भी लोग आज बीमार है, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए। प्रार्थना करते पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।